देखो भी जीनत, मैं मंगनी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम ऐसा करो, फारिस के घर वालों को पैगाम भिजवा दो कि वहां और रुखसती करा कर ले जाए इसे। चाहती तो मैं भी यही हूं, लेकिन हमारी मर्जी तो नहीं चलेगी ना। और वैसे भी अब हम अपनी मर्जी करने के लायक रहे भी नहीं है। तो कहीं देर ना हो जाए ना। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने वहां जाकर कोई बात बता दी तो ये रिश्ता भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन अगर हमने इस तरह से इसरार किया तो वो भी तो सोचेंगे ना कि आखिर ऐसी क्या बात है, हम क्यों जल्दी शादी करना चाहते हैं। वैसे मैंने मिसेस चौधरी से कह दिया है कि उनको पैगाम भिजवा दें कि अगर वो जल्दी शादी करना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। फारिस के घर वाले रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। जानती हूँ। जानती हो? युसरा, इनकार कर दो। अभी भी वक्त है, इन्हें रोक लो, वरना तुम सब लोग बहुत पछताओगे। पछतावे तो पहले ही बहुत दिए तुमने। इतना हौसला है मुझ में कि मैं फारिस और उसकी माँ के सामने भी इनकार कर सकती हूँ। किसके लिए इनकार करोगी? हाँ, उस इंसान के लिए जो हमारी नींद छीन कर खुद चैन की नींद सो रहा है और उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। मेरा फोन बंद है, अम्मी के पास से कैसे करें हम उसे कांटेक्ट? हाँ, लेकिन मेरी बात हुई थी उससे। क्या क्या कहा उसने? उसने कुछ नहीं कहा राबी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है। क्या मिला मेरी जिंदगी में आग लगाकर? तुम्हें जरा सा भी एहसास है? अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो ये बात सुनकर तड़प उठता, हिम्मत वाला होता तो घर आ जाता, जिस तरह फारिस आया था मेरे ऑफिस। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, झूठे दावे करता है। तुमसे मोहब्बत सिर्फ फारिस करता है, समझी तुम? युसरा, युसरा, एक बात मानोगी मेरी? बोलो। एक बार मुझे यासिर को फोन कर लेने दो। अभी तुम्हें क्या हो गया है? वो कितना संजीदा है तुम्हारे साथ, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? इसी बात का तो अंदाजा लगाने के लिए मुझसे बात करना चाहती हूँ युसरा। ये लो, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी। क्यों करी हो बात? और अब कौन सी खबर देनी है तुम्हें? तो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है ना, तो जाओ जाके उसकी तैयारियां करो। मेरा पीछा छोड़ दो। और मुझे अब कौन करे? क्या हुआ? कुछ नहीं। मत बहाओ उसके लिए आंसू, जिसे इनकी कदर नहीं है।